आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको बताऊँगी। मेरी 10th ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने जो भी सिलाई कढ़ाई सीखी है, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारे गुजराती में, हम लोग गुजराती है तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कटिंग करना, कैसे कटिंग करके वो सब सारी चीज़ें मैंने सीखी है। और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगी। और अभी तो मैं आपको बुक दिखाऊंगी, जो सारी चीज़ें मैंने बुक में कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, जो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। हालांकि हर किसी को नहीं आता है सब चीज़, और मेरे पास एक चीज़ का नॉलेज है और हर एक चीज़ मैंने सीखी हुई थी। बट क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें कब काम आ जाए, इसकी वजह से हमें हर एक चीज़ को सीखना चाहिए। और मैंने इसीलिए सीखी थी कि फ्यूचर में अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने हर एक वो चीज़ सीखी है। जैसे कि पहले मैंने भी मेहंदी की वीडियो डाली थी, तो मैंने ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह सीखा था। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। अभी मैं आपको बताऊंगी सिलाई कढ़ाई के बारे में। फिर वो सारे रुमाल को गूँथना वगैरह वो भी मैंने सीखा हुआ है, तो वो भी मुझे आता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे आती है जो मैंने सीखी थी। जब मैं 10th के बाद मैंने सारे कोर्सेज़ किए। जब भी वेकेशन पड़ता था मैं कुछ ना कुछ खुद ही सीखती थी। मैंने कोई भी फ़ीस दे के क्लासेस नहीं किए हैं, अपने आप खुद ही सीखे हैं। किसी को देख के सीखा है, तो कभी कभी खुद ही अपने आप ट्राई करके सीखी हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बहुत अच्छा, मेरे नज़र जो है वो बहुत देखती रहती हूँ मैं हर चीज़। हालांकि मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती रहती हूँ हर एक चीज़ को, और मैं सीखती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने का शौक़ है, तो मैं हर एक चीज़ सीखती रहती हूँ। और हर एक नॉलेज चीज़ की होनी चाहिए हमें, ताकि फ्यूचर में अगर हमें हमारे बच्चों को यूज़फुल हो सके, और फ्यूचर में हमें वो सारी चीज़ें कभी भी ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है, और आपको क्या क्या चीज़ें आती है, आप मेरे के साथ क्या चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलके शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें हमें आपकी तरफ से शेयर करूँगी। और मुझे ये भी बताना कि आपको क्या चीज़ें और जानना है, क्या चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए आइए हम अभी फ़िलहाल वो बुक देख लेते हैं। मैं बुक में मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं, तो मैं बुक दिखाती हूँ आपको। तो ये वाली मेरी बुक है जो मैंने बनाई थी 10th के बाद, और वेकेशन था मेरा और मैं सारी चीज़ें सीख रही थी। तो सबसे पहले आपको मेहंदी दिखने को मिलेगी, और उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहंदी सीख रही थी, तो इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। और ये सारी मेरी लर्निंग टाइम की बुक है। तो मैंने मेहंदी ड्रॉ की थी, उसके बाद मैं सारी कलरफुल पेन यूज़ करके मैंने सारी ड्राइंग की हुई है। और इसमें मैंने बनाया है वो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो गले पे बांधते हैं ना, बिप जब आता है तो उसको क्लीन करने के लिए। तो ये नापी है, नापी भी बच्चों की बनाई थी, कैसे कटिंग करके पेपर से मैंने चिपकाया है। और ये फ्रॉक बनाई है, ये भी कैसे कट करनी है, किस तरह से बनानी है, ये सीखा था मैंने। और ये सब कुछ है ना, मैंने मेरे पापा के साथ एक टीचर्स काम करते थे, वो सिलाई कढ़ाई का जो क्लास होता है ना, जब पहले स्कूल में होते थे सारे क्लासेस, तो उसमें एक सिलाई कढ़ाई की क्लास होती थी। उसकी जगह ऑप्शंस होते थे, जिसको फ़िज़िकल एक्टिविटी पसंद हो फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते थे, कोई सिलाई का रखते थे, कभी कोई कंप्यूटर का रखते थे। तो मैंने कंप्यूटर रखा था, मैंने ये सिलाई वाला नहीं रखा था। लेकिन मेरे पापा उसके साथ जॉब करते थे, दोनों साथ में, तो ये टीचर्स ने मुझे फ्री में सारी चीज़ें सिखा दी थी। कभी कभी मैं क्लास अटेंड कर लेती थी ये फ्री में। तो ये हो गया था मेरा, ये मैंने कोटी बनाई है। और ये सारी चीज़ों में यही होता है कि पहले ड्रॉ करके माप साइज़ लिख लो, फिर कटिंग कर लो, और उसके बाद सिलाई करनी होती है हमें। तो उस टाइम पे मम्मी के पास पैर से चलने वाला मशीन था मम्मी के घर पे, तो उसी से मैं सिलाई कढ़ाई करती थी। अभी यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मोटर वाला, तो उसी से करती हूँ। लेकिन बस घर का जितना ज़रूरत होती है उतना ही करती हूँ, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि इसमें
पैसे इतने मिलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिसके पास और नॉलेज नहीं होता उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। और मैं कंप्यूटर का मुझे बहुत नॉलेज है, तो मैं वो ही यूज़ करती रहती हूँ। और ये जो है वो मैंने रुमाल्स में सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे साकड़ो टाको, साकड़ी टाको, मोती टाको बोलते हैं इसको हमारे गुजराती में। और ये सारे नाम पे पीपी छोटा को भी लिखा हुआ है। गाइस, तो ये थी मेरी बुक। और आपको ये बुक कैसी लगी और आप और क्या देखना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको ये वीडियो भी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।